गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थर्ड थी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड और फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक थर्ड करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आरबीएससी, और सीबीएसई का अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। ठीक है, यानी कि हम पढ़ने वाले पोटेंशियल। क्या पढ़ने वाले? पोटेंशियल को हम पढ़ने वाले हैं, विद्युत विभव को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, स्थिर वैद्युतिकी हम क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान बोर्ड की थर्ड और सीबीएसई बोर्ड की सेकंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पोटेंशियल पर डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि संरक्षी बल पर। कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि किस पर? संरक्षी बल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि संरक्षी बल। ठीक, क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होता है संरक्षी बल? तो इसको हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते थे। पहला मेथड होता था कि भाई ये मान लो ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट है। अब मैं ए से बी पॉइंट पर चाहे मैं किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए जाऊं, चाहे मैं ए से बी पर ऐसे जाऊं, चाहे मैं ऐसे जाऊं, चाहे मैं ऐसे जाऊं, ये वर्क जो होगा वो वर्क सेम रहेगा। वो वर्क क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब चाहे मैं ए से बी तक किसी भी पथ को फॉलो करूं, किसी भी पथ के आधार पर जाऊं, लेकिन हर बार मेरा जो काम रहेगा, वर्क रहेगा, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, उसको हम कहते हैं भैया क्या? कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब ए फोर्स इन विच वर्क डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, डजंट डिपेंड ऑन द पाथ। बोलो क्लियर है? तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ? जिसकी वजह से जो वर्क हो वो वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं हो। बहुत सिंपल समझाता हूं। जैसे मान लो मेरा मार्कर है, ये क्या है? मेरा मार्कर। अब इस मार्कर को मैं ए से बी पे लेके जाता हूँ, ले गया, इस पाथ से लेके जा रहा हूँ, पाथ ऐसे ले गया सीधा, फिर मैं ऐसे लेके जाऊं, ऐसे ऐसे करके लेके जाऊं, और चाहे मैं ऐसे ले जाऊं। हर बार आप देखो, मैं इसको ऊपर लेके गया, छोड़ा, ऐसे ही आ रहा है। इसको इधर से लेके ऐसे घुमा के लेके गया तो भी छोड़ा, तो भी उतना ही वर्क है, क्योंकि ये उतनी ही स्पीड से नीचे आ रहा है। और वापस मैं इसको ऐसे 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 करते हुए लेके गया, फिर भी छोड़ा तो भी उसी पाथ को फॉलो कर रहा है, वापस उसी एनर्जी के साथ नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बात क्लियर हुई? पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी है इसकी डेफिनेशन देने का मेथड कि भाई इसमें अगर मैं ए से बी पॉइंट पर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूंगा, ये यूए है और ये यूबी है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी यूए, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी यूबी। अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूंगा, अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करूंगा, तो वो जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर्ड हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में क्या हो जाएगा? स्टोर्ड हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? मैंने क्या कहा कि अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं तो सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही है। मतलब मैं यहां से और यहां तक गया, यहां से कहां तक गया? यहां तक गया, तो मैंने कुछ तो वर्क किया होगा। अब मैं इस वर्क, ये जो वर्क डन हुआ है मेरा डब्ल्यू ए बी, ये किसकी फॉर्मेट में? अब ये मैं वर्क डन अगेंस्ट कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि कोस 180 हो जाता है एंगल। तो अगर मैं वर्क डन ये कर रहा हूँ तो मेरा जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के किसके बराबर? डिफरेंस के बराबर। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी हम फाइंड नहीं कर सकते, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं, हमें हमेशा रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं ए से बी तक जा रहा हूं तो मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूं, तो मेरा जो वर्क डन होगा सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। मतलब यूबी माइनस यूए, मतलब डब्ल्यू ए बी इक्वल टू कितना? यूए माइनस यूबी। बोलो क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूं कि दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है कि संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया संपूर्ण कार्य, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया संपूर्ण कार्य किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। दूसरी डेफिनेशन है इसकी। क्लियर है? तो दो तरीके से डेफिनेशन हुई। पहला जो पथ पर निर्भर नहीं करे, दूसरा जिसके द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाए। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो जाए। जैसे थोड़ा समझाता हूं, जैसे कि मान लो ये मेरा मार्कर है, अब इस मार्कर को मैं यहां से उठाता हूं और यहां लेके जाता हूं। क्लियर है? यहां रखा था, यहां से यहां लेके गया,
ले गया। अब जैसे ही मैंने इसको छोड़ा ये वापस नीचे चला, चला कि नहीं चला? जैसे ही मैंने इसको छोड़ा ये वापस कहाँ आया? नीचे आया कि नहीं आया? अब मुझे एक बात बताओ कि नीचे आने के लिए, यहां से इसको नीचे आने के लिए क्या चाहिए? वर्क चाहिए, एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई ऊपर से नीचे मूव कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई। अब काइनेटिक एनर्जी आएगी कहां से? सीधी सी बात है, जनरेट तो हो नहीं सकती है। तो इसका मतलब ये किसी और फॉर्मेट से क्या हुई है? कन्वर्ट हुई है, किसी और एनर्जी से कन्वर्ट हुई है, बदली है। तो भाई ये एनर्जी आई कहां से? इसके बाद वो दूसरी एनर्जी भी कहां से आई? तो दूसरी एनर्जी कहां से आई? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा था? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा था? नीचे। जैसे डस्टर है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। और मैं किधर फोर्स लगा रहा हूं? ऊपर। तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहा हूं, उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं। और अगेंस्ट वर्क करके मैंने इसको ऊपर लेके गया, तो मैंने कुछ काम कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। अब जब मैंने इसको छोड़ा तो वापस नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसके पास क्या है? एनर्जी है। तो वो एनर्जी आई कहां से? नीचे चलने के लिए। वो एनर्जी मैंने जो वर्क किया, वो वर्क जो था वो उसकी एनर्जी के रूप में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो गया। और जैसे मैंने इसको छोड़ा, पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। बोलो क्लियर है? तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? यानी कि जो सारा का सारा मेरा जो काम था वो स्थिति ऊर्जा में संचित हो गया, और जब मैंने इसको छोड़ा तो वापस क्या हो गया? गतिज ऊर्जा में बदल गया। क्लियर है? तो दो डेफिनेशन क्लियर हुई। तीसरी तरीका, थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड क्या है इसका? ध्यान से सुनेंगे। थर्ड है कि भाई अगर एक क्लोज साइकिल में, क्लोज लूप में, बंद पथ में मैं कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क करूं, किससे वर्क करूं? कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल से वर्क करूं, तो हमेशा जो नेट वर्क डन आएगा, कुल कार्य आएगा, वो जीरो आएगा। कुल कार्य कितना आएगा? जीरो। तो यहां तक चीजें समझ में आई। थर्ड डेफिनेशन क्या है? कि संरक्षी बल के द्वारा किए गए किसी बंद पथ में कुल कार्य, किए गए किसी बंद पथ में कुल कार्य का मान शून्य होगा। यानी कि नेट वर्क डन इज ऑलवेज जीरो ड्यू टू इन ए क्लोज साइकिल इन ए क्लोज पाथ ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है? तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से अगर क्लोज पाथ में वर्क डन करेंगे तो कितना होगा? जीरो होगा। तो यहां तक चीजें समझ में आई। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पोटेंशियल। क्या पढ़ाने वाला हूं? पोटेंशियल। बहुत बढ़िया। अब अच्छे से समझेंगे इस पोटेंशियल की कहानी को कि पोटेंशियल है क्या और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हम पढ़ते आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यानी कि स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, ये कैसा है? ये संरक्षी है। कैसा है? ये कंजर्वेटिव है। कैसा है भाई? कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। बहुत अच्छी बात, हमें समझ आया। अब अगर मैं इसके अगेंस्ट भी काम करूंगा, इसके विरुद्ध भी काम करूंगा, संरक्षी बल के विरुद्ध भी काम करूंगा, या कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करूंगा, तो क्या मेरा जो वर्क डन होगा, मेरा जो काम होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा? होगा। और उस स्थितिज ऊर्जा को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर, हमें समझ आ गया सर बहुत अच्छे से कि क्या कहानी कि स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी। चलिए एक मिनट डाल लेता हूँ। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि भाई मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी कि मेरा जो स्थिर वैद्युत बल है वो भी कैसा है? संरक्षी है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर मैं इसके अगेंस्ट भी वर्क करूंगा, अगर मैं इसके अगेंस्ट भी वर्क करूंगा, तो वो जो वर्क होगा
वो जो वर्क होगा वो वर्क क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। वो वर्क क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थिर वैद्युत ऊर्जा, अगर मैं इसके विरुद्ध भी काम करूंगा तो वो भी स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मेट में। बोलो क्लियर है? उस पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युत ऊर्जा। स्थिर वैद्युत ऊर्जा, बहुत बढ़िया, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलिए अब समझते हैं कि क्या कहानी है, बढ़िया तरीके से फील लेंगे। मान लो, अच्छे समझना कि मान लो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं। मान लो एक क्यू चार्ज है यहाँ पर। अब अगर ये क्यू चार्ज है तो इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा होगा, इसने अपना क्या बना रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा होगा, इसने अपना विद्युत क्षेत्र बना रखा होगा। मान लो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत बढ़िया सर, हमें समझ आया कि यहाँ पर इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, गुड। अब अगर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ एक चार्ज को लेता हूँ, एक किसको लेता हूँ, क्यू चार्ज को। इसी के नेचर का चार्ज है, सेम चार्ज है, सेम नेचर का। अगर ये पॉजिटिव था तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि कैसे नेचर का है, सेम नेचर का, समान प्रकृति का। ठीक। और इस क्यू चार्ज को मैं यहां ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक लाता हूं। ए पॉइंट से कहां तक लाता हूं, बी पॉइंट तक। तो मुझे एक बात बताइए, मान लो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस है r1 और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है, r2 है। अभी मैं आपको कोई डेरिवेशन नहीं करा रहा, मैं आज सिर्फ आपको बेसिक इसके बारे में नॉलेज दूंगा। डेरिवेशन पोर्शन हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज तो सिर्फ मैं आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझाऊंगा, यानी कि विभव और विभवांतर को समझाऊंगा, और कुछ नहीं कराने वाला। ठीक। तो भाई क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को ए पॉइंट से कहां तक ला रहे हैं, बी पॉइंट तक। यहां मैं कह रहा हूं कि क्योंकि ए से डिस्टेंस है r1 और बी से डिस्टेंस, सॉरी, क्योंकि ए से डिस्टेंस है r2 और बी से डिस्टेंस है r1, और लॉजिकली बात है, पता चल रहा है कि r2 इज ग्रेटर देन r1 है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था पॉइंट चार्ज की वजह से, वो होता था kq/r²। मतलब अगर r बढ़ा भाई E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² था, मतलब अगर r बढ़ा तो E घट जाएगा, और R अगर घटा तो E बढ़ जाएगा। मतलब अगर R इंक्रीज हुआ तो E डिक्रीज होगा, और अगर R डिक्रीज हुआ तो E इंक्रीज होगा। यही तो पढ़ा था, यही पढ़ा था, बिल्कुल। अब सोच के देख कि यहां पर ये डिस्टेंस R ज्यादा है कि कम है। आप कहोगे सर R2 इज ग्रेटर देन कितना है, E1 के, R1 के। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1। तो लॉजिकली बात है, पता चल रहा है कि E2 इज ग्रेटर देन कितना है, E1 है सब। E2 इज ग्रेटर देन कितना है, E1 है। बिल्कुल सही बात है, बात समझ में आ रही सर हमें। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस क्यू चार्ज को, किसको, क्यू चार्ज को A से B तक लाता हूं, तो भाई जैसे मैंने क्यू चार्ज यहां रखा, क्यू चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, क्या इधर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। कितना लगेगा, QE2, क्योंकि हमें पता था कि अगर कोई चार्ज E एक्सटर्नल में रखा जाता है तो ये उस पर फोर्स लग जाता है। अगर किसी भी आवेश को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर तुरंत क्या लग जाता है, बल लग जाता है, फोर्स लगता है, QE एक्सटर्नल। बोलो क्लियर है? तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है इधर, और वो कितना लग रहा है, QE2। बोलो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं इस पर जबरदस्ती, इस पर मेरी तरफ से एक फोर्स अप्लाई करता हूं। ये मैंने लगाया फोर्स, और इस फोर्स की वजह से जबरदस्ती इसको A से कहां ले गया, मैं B पर ले गया। अब चाहे मैं किसी भी रास्ते से लेके जाऊं, क्योंकि क्या है भैया, कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है, तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, तो कैसे भी लेके जाऊं, ले जा सकता हूं। तो अब मैं इसको जबरदस्ती यहां इस चार्ज Q को A से कहां तक लेके गया, B तक लेके गया, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, कुछ तो वर्क करना पड़ा। बोलो करना पड़ा नहीं करना पड़ा। अब मैंने वो वर्क किया WAB, कितना किया, WAB वर्क किया। बहुत बढ़िया, सब हमें समझ आ गया, WAB वर्क हमने किया।
अब यहाँ पर ये जो मेरा WAB है, ये संरक्षी बल की दिशा में किया कि विपरीत किया, कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क अगेंस्ट किया कि अलोंग किया, अगेंस्ट किया, तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर एनर्जी ए पॉइंट पर जो एनर्जी थी, ए पॉइंट पर, वो मान लो पहले एनर्जी थी UA, और अब कितनी हो गई होगी, UB। तो अब मैंने बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगर अगेंस्ट हम वर्क डन करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर हम वर्क डन करते हैं, तो भाई कुछ ना जो एनर्जी है वो डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है, वो वर्क डन स्टोर हो जाता है। बताया था नहीं बताया था डेफिनेशन में कि भाई अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगर अगेंस्ट वर्क किया तो सारा का सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये कि माइनस का WAB है, ये हुआ होगा UA माइनस UB के, सॉरी UB माइनस UA के। बोलो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, आप ही बता दो। अब माइनस को जब इधर में मल्टीप्लाई करूंगा तो WAB बराबर आ जाएगा UA माइनस UB। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? यहां तक कोई परेशानी, कोई समस्या? अब अगर मैं कहूं कि पर यूनिट, मान लो ये तो बात थी बहुत सारे चार्ज की, मैं कहूं कि एक कूलाम चार्ज पर, देखो ये सारा काम किसमें किया, देखो ये काम किया Q चार्ज के लिए। किसके लिए किया गया है? ये वर्क किया गया है Q चार्ज के लिए। कितने चार्ज के लिए? Q। अगर मैं कहूं कि एक कूलाम के लिए कितना काम किया, कितने के लिए? एक कूलाम के लिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ Q से डिवाइड करूंगा, मतलब Q/Q, और इधर भी कितना, WAB अपॉन कितना, Q। तो ये जो WAB अपॉन Q आया है, यानी कि कितना, UA माइनस UB अपॉन Q, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। डेफिनेशन बड़ी खतरनाक होने वाली है, अब ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। ये सारी मैंने कहानी समझाई। अब मैं सीधी बात करता हूं, मुद्दे की बात करता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को लेके जाता हूं, और अगर वो चार्ज एक कूलाम है, यानी कि इसको कहें यूनिट चार्ज। क्या कहें? यूनिट चार्ज कहें। बोलो क्लियर है? क्या कहें? यूनिट चार्ज। तो इस एक कूलाम चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क डन हुआ होगा, वो सारा वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। बोलो क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, यहां से Q यानी कि एक कूलाम चार्ज, इसको क्या कहते हैं? यूनिट चार्ज, इकाई सदिश। कैसा सदिश? एकांक सदिश, सॉरी एकांक चार्ज या इकाई चार्ज, इकाई आवेश, इकाई आवेश। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश या इकाई आवेश को, एक कूलाम आवेश या इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, देखो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। बोलो क्लियर है? दोबारा बोल रहा हूं, फिर से सुनेंगे। विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब ध्यान सुनेंगे। द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज, द वर्क डन क्या है भैया? द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज from by the work done to bring a unit charge from one point to another point in electric field is known as potential difference between the points, potential difference between the points। फिर से बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनेंगे। The net work done to bring a unit charge, from one point to another point in electric field
in electric field against to it is known as potential difference between the points. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ रहा है, एक चार्ज लिया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो क्लियर है, अरे बात समझ में आ रही है। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। पोटेंशियल हिंदी में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। बोलो क्लियर, अरे क्लियर है कि नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं विद्युत विभव की। विद्युत विभव की, ये विद्युत विभव क्या होता है भाई, यानी कि पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सोचो कि अगर ये मेरा पॉइंट ए इन्फिनिटी पे होता, कहाँ होता, इन्फिनिटी पे होता, आप ही सोचो कि कहाँ पर होता, इन्फिनिटी पे होता, तो मैं इन्फिनिटी से चार्ज को लाता, इन्फिनिटी से चार्ज को लाता है, ए पॉइंट पर लाता कि नहीं लाता। तो इन्फिनिटी से लाने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ तो काम करता कि नहीं करता। तो किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल। क्या कहेंगे, पोटेंशियल। चलिए इस पर डिस्कस हम कल करेंगे, बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे अब दोनों टॉपिकों पे फिर से एक बार अच्छे से, और कुछ छोटी मोटी बातें इसमें बहुत सारी रह रही है उनको हम बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बढ़िया।